एक बार की बात है, घने जंगल के किनारे बसे एक अनोखे छोटे से गांव में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली अपनी अतृप्त जिज्ञासा और अपने आसपास की दुनिया की खोज के प्रति अपने प्यार के लिए जानी जाती थी। उसका दिल जंगल की तरह जंगली था और उसके कारनामों की गांव में चर्चा थी। एक बादल भरी सुबह लिली ने जंगल में पहले से कहीं अधिक गहराई में जाने का फैसला किया। नाश्ते की एक टोकरी और अपनी भरोसेमंद नोटबुक के साथ वह काई भरे रास्ते पर चल पड़ी। जैसे ही वह चलती थी, पेड़ उसे गुप्त रहस्य बताते प्रतीत होते थे और पत्तियां खुशी से सरसराने लगती थीं। कुछ घंटों तक भटकने के बाद लिली एक ऐसे स्थान पर पहुंची जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। समाशोधन के केंद्र में एक अनोखी छतरी खड़ी थी। इसकी छतरी मौसम की तरह बदलते रंगों से झिलमिला रही थी। लिली मोहित हो गई। वह सावधानी से छतरी के पास पहुंची और उसे उसमें से रहस्यमयी ऊर्जा निकलने का एहसास हुआ। जैसे ही लिली ने छाते के हैंडल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, हवा में एक आवाज गूंजी, नमस्कार युवा यात्री, मैं अम्बरतो हूं, मंत्रमुग्ध छाता। मैं तुम्हारे भीतर एक साहसी व्यक्ति के दिल को महसूस करता हूं। चौंकते हुए लेकिन उत्सुकता से लिली ने उत्तर दिया, हेलो अम्बरटो। एक मंत्रमुग्ध छाता, आप कहते हैं हम किस प्रकार के रोमांच कर सकते हैं? अम्बर्टो ने धीरे से हंसते हुए कहा, आह, हम जिन साहसिक कार्यों को शुरू कर सकते हैं वे आपके सपनों से परे हैं। अपने हैंडल को घुमाकर मैं आपको जादुई भूमि, दूर की आकाश गंगाओं और यहाँ तक कि आपके द्वारा लिखी गई कहानियों के पन्नों में भी ले जा सकता हूँ। लिली की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने अम्बर्टो के हैंडल को घुमाया और एक पल में वे तैरते हुए द्वीपों और बात करने वाले जानवरों के दायरे में चले गए। वे एक विशाल बाज की पीठ पर आसमान में उड़ रहे थे और लिली खुशी से हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अगले दिनों में लिली और अम्बर्टो ने मंत्रमुग्ध जंगलों में भ्रमण किया, पानी के नीचे के राज्यों की खोज की और यहाँ तक कि तारों से जगमगाते घास के मैदान में जुगनुओं के साथ नृत्य भी किया। प्रत्येक साहसिक कार्य पिछले से अधिक अद्भुत था और लिली की नोटबुक उसके अनुभवों के रेखाचित्रों और कहानियों से भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लिली को अपने गांव और अपने परिवार की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि हालांकि उसने जिन मनमोहक दुनियाओं का दौरा किया वह अविश्वसनीय थी, उसका दिल घर के परिचित दृश्यों और ध्वनियों के लिए तरस रहा था। भारी मन से लिली अम्बर्टो की ओर मुड़ी और बोली, प्रिय अम्बर्टो, ये साहसिक कार्य वास्तव में जादुई रहे हैं, लेकिन मुझे अपने परिवार और अपने गांव की याद आती है। क्या घर लौटने का कोई रास्ता है? अम्बर्टो ने लिली की भावनाओं को समझते हुए सिर हिलाया। बेशक मेरे प्रिय साहसी, बस मेरी छतरी बंद कर दो और हम उसी स्थान पर लौट आएंगे जहां से हमने शुरू किया था। एक खट्टी मीठी मुस्कान के साथ लिली ने अम्बर्टो की छतरी को बंद कर दिया और अगले ही पल उसने खुद को जंगल की साफ सफाई में वापस पाया। उसने अम्बर्टो को कसकर गले लगाया और अविस्मरणीय अनुभवों के लिए उसे धन्यवाद दिया। उस दिन से लिली ने खोज जारी रखी, लेकिन अब उसकी यात्राएं दूर की कल्पनाओं और घर की आरामदायक परिचितता का एकदम सही मिश्रण थीं। और जब भी उसे जादू के स्पर्श की जरूरत होती तो वह जानती थी कि उसे कहाँ मिलेगा, उस जादुई छतरी में जिसने उसके जीवन में आश्चर्य ला दिया था। और इसलिए एक साहसी हृदय वाली युवा लड़की ने अपनी कहानियां लिखना जारी रखा। उसकी जादुई छतरी उसके बगल में थी, जो उसे नए और अद्भुत कारनामों पर ले जाने के लिए हमेशा तैयार थी।